न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला अंक 56 तप सेवा सुमिरन पार्ट 17 सुमिरन भाग 3 शीर्षक जीवन मृत्यु को प्रभावित करने वाले कारक ईंधन और आहार का मूल मंत्र। प्रस्तुति कुल 25 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, जीवन के बाद मृत्यु अवश्यंभावी है। मौत से जितना डरकर भागोगे मौत तुम्हें उतना ही डराएगी। मौत के जितना नज़दीक जाओगे मौत तुम्हें और उतना ही जीने का आशीर्वाद देगी। पॉइंट नंबर 2, संपूर्ण ब्रह्मांड 3 प्रकार की तरंगमालाओं से बना है। एक भौतिक, दूसरी मानसिक और तीसरी आध्यात्मिक। ये तरंगें ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की जाती हैं। इनमें भौतिक एवं मानसिक ऐसी तरंग होती हैं जिनके बीच सदैव गहन तालमेल रहता है। जब तक इन दोनों के बीच तालमेल रहता है तभी तक मनुष्य का जीवन रहता है। शरीर के अंदर भौतिक एवं मानसिक तरंगों के बीच तालमेल के टूटते ही प्राण शक्ति शरीर से बाहर निकल जाती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, इस प्रकार मनुष्य की मृत्यु के भी 3 कारण होते हैं: भौतिक कारण, मानसिक कारण अथवा आध्यात्मिक कारण। भौतिक कारण, जबकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा रोग की वजह से शरीर में भौतिक एवं मानसिक तरंगों का साथ छूट जाता है, परिणामतः प्राण शक्ति शरीर को छोड़ देती है और मृत्यु हो जाती है। दूसरा मानसिक कारण, जैसे किसी अकल्पनीय अपार दुख अथवा अपार खुशी की स्थिति में भौतिक एवं मानसिक तरंगों का तालमेल नष्ट हो जाता है, यह भी मृत्यु का कारण बनता है। और तीसरा आध्यात्मिक कारण, जबकि समाधि के भी ऊपर भक्ति भाव से सुमिरन में लीन होते हुए सिद्ध साधक की मानसिक तरंगों का प्रभाव आध्यात्मिक तरंगों के प्रभाव में विलीन हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में भी भौतिक तरंग से मानसिक तरंग का तालमेल टूट जाता है। इसे ऋषि मुनियों और योगियों द्वारा महामृत्यु का नाम दिया गया है। महामृत्यु के बाद जीव जन्म जन्मांतर के चक्करों से मुक्त हो जाता है। पॉइंट नंबर 4, जो मनुष्य विपत्ति में भी अपने ऊपर ईश्वर की कृपा को देख सकता है वह कभी किसी भी प्रकार के कष्ट एवं मृत्यु के अधीन नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर 5, अपनी अपनी आयु के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को जीवित रहने हेतु ऊर्जा शक्ति यानी बायो एनर्जी की अलग अलग किंतु निश्चित मात्रा का आवंटन परब्रह्म परमात्मा द्वारा जन्म के पूर्व ही कर दिया जाता है। शरीर के अंदर होने वाली प्रत्येक गतिविधि के लिए यही ऊर्जा शक्ति काम में आती है और यही ऊर्जा शक्ति या प्राण शक्ति तीनों प्रकार की अंतः तरंगों का कारण बनती है। शरीर के प्रत्येक कार्य का संचालन इसी ऊर्जा शक्ति के द्वारा होता है। पॉइंट नंबर 6, मल्टीपल एक्टिविटीज अर्थात कई कार्यों को एक साथ करते रहने से इस ऊर्जा शक्ति का तेजी के साथ क्षय होता है। ऐसा करना हर एक दृष्टिकोण से हानिप्रद होता है। जैसे दिन का समय कामकाज निपटाने के लिए होता है, अतः दिन के समय में कार्यों को तेजी से निपटाने को ही प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति दिन के समय में नियत कामकाज को ठीक तरह संपन्न कर सके। लेकिन दिन के समय में मनुष्य अज्ञानतावश जब इस गलतफहमी के साथ जमकर भोजन करता रहता है कि इसी भोजन से तो शक्ति मिलेगी, अन्यथा मैं काम कैसे करूँगा, और इस प्रकार दिन में भोजन करने से मनुष्य आलस्य और नींद के प्रमाद जाल में फंस जाता है। ऐसी परिस्थिति में शरीर में मौजूद ऊर्जा शक्ति भोजन के पाचन, नींद एवं दिन के कामकाज आदि ऐसे अनेक कार्यों के संचालन में बुरी तरह टूटती एवं बढ़ती चली जाती है। परिणामतः नुकसान ही नुकसान होता है। पॉइंट नंबर 7, कोई भी पहलवान कुश्ती एवं व्यायाम करने के पूर्व भरपूर भोजन नहीं करता, बल्कि व्यायाम, कुश्ती आदि में थकने के बाद ही भोजन और विश्राम करता है। सही पहलवान तो वही है कि वह
व्यायाम, कुश्ती आदि खाली पेट ही करता है। पॉइंट नंबर 8, पारिश्रमिक देने अथवा पारिश्रमिक पाने का भी यही फंडा है। संपूर्ण विश्व में श्रमिक को श्रम परिश्रम करने के पूर्व पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, बल्कि श्रमिक द्वारा यथेष्ट मेहनत करने के बाद अंत में ही उसे मेहनताना प्रदान किया जाता है। तो भला फिर आप और हम प्रातःकाल उठकर बिना कुछ पारिश्रमिक किए दिन के कामकाज निपटाए कैसे खाने पीने लग जाते हैं? हम तो अपनी शुरुआत ही खाने पीने से कर दिया करते हैं। चूक यहीं हो जाती है। पॉइंट नंबर 9, कल्पना कीजिए कि एक पहलवान को व्यायाम करने एवं कुश्ती लड़ने के पूर्व ही अगर पेट भरकर खिला पिला दिया जाए, एक धावक को दौड़ शुरू होने के पूर्व ही डटकर खिला पिलाकर रेस के लिए भेजा जाए, एक तैराक को तैरने के पूर्व ही जमकर खिला पिला दिया जाए, एक घोड़े को घुड़दौड़ करने के पूर्व ही भरपेट खिला पिला दिया जाए, एक पदयात्री के पेट को यात्रा के आरंभ अथवा मध्य में ही खूब खिला पिलाकर फुल कर दिया जाए। इसी प्रकार एक श्रमिक को कठोर श्रम करने के पूर्व अथवा मध्य में ही अगर पेट भरकर खिला पिला दिया जाए तो वास्तव में ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पाएगा, अपेक्षाकृत उस व्यक्ति के जो हल्के पेट के साथ अपने इन्हीं सब मिशन में जुटे रहकर मिशन पूर्ण होने के बाद अंत में भोजन ग्रहण करता है। पॉइंट नंबर 10, आपने देखा होगा कि कार्यालयों में जिस गति से कामकाज लंच के पूर्व संपन्न होते हैं, लंच में भारी भरकम खाना खाने के बाद भोजनोपरांत कार्य करने वालों की गति एकदम डाउन हो जाती है। जो व्यक्ति लंच के इंटरवल में भोजन करने के बजाय शरीर को एक आधा घंटे का विश्राम दे देता है, वह व्यक्ति अपेक्षाकृत तीव्र गति के साथ स्पीडली कामकाज निपटाता है। पॉइंट नंबर 11, इस प्रकार उपरोक्त कथनों से यह सिद्ध होता है कि काम करने में क्षय हुई शक्ति भोजन से रिचार्ज नहीं होती है, बल्कि मानव शरीर में डिस्चार्ज बैटरी का चार्जिंग दिन के समय में शिथिलीकरण, विश्राम एवं ध्यान से होता है और रात के समय गहरी नींद लेने पर बायो एनर्जी के चार्जिंग की यह प्रक्रिया सर्वोत्तम तरीके से संपन्न होती है। पॉइंट नंबर 12, जैसा कि सर्वविदित है, शरीर के अंदर चल रही हर एक गतिविधि में सतत खर्च होते रहने वाली अमूल्य प्राण शक्ति का अलॉटमेंट प्रत्येक मनुष्य को व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग हिसाब से प्रभु द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अतः प्राण शक्ति के खर्चने के मामले में प्रत्येक मनुष्य को जिंदगी भर कदम कदम पर अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 13, ध्यान रखें, शारीरिक श्रम, खाना पचाना आदि तमाम कार्यों में हमारी यह बेशकीमती प्राण ऊर्जा ही कम होती जाती है। विशेष बात यह है कि डर एवं भय की स्थिति में हमारी यह प्राण शक्ति सर्वाधिक डिस्चार्ज होती है। इनके अलावा प्राण शक्ति का सबसे ज़्यादा अगर ह्रास होता है तो वह किसी स्वजन अथवा किसी पसंदीदा चीज़ के प्रति मोह अथवा उनके वियोग के कारण होता है। पॉइंट नंबर 14, जैसा कि स्पष्ट है, शरीर के प्रत्येक कार्य का संचालन इसी जैव ऊर्जा शक्ति के द्वारा होता है। अतः इसकी रक्षा करने के प्रति, इसकी जरूरत पूर्ता मात्रा भर ही खर्चने के प्रति व इसे नियमित रूप से रोजाना चार्ज रिचार्ज करते रहने के प्रति मनुष्य को पल पल सजग रहना नितांत आवश्यक है। पॉइंट नंबर 15, नारियल पानी, हरी ताजी पत्तियों, पत्तेदार भाजियों और रसीले फलों के रस से शरीर के लिए जरूरी सूक्ष्म तत्व अथवा एक्सट्रैक्ट सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जब मनुष्य स्वादवश बड़ी मात्रा में गरिष्ठ आहार का सेवन करता है तो इस गरिष्ठ कूड़ा करकट में से एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए आंतों को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। मनुष्य के व्यक्तिगत खजाने में मौजूद ऊर्जा शक्ति की कुल मात्रा का एक बहुत बड़ा भाग इस कचरे कूड़े युक्त गरिष्ठ भोजन में से एक्सट्रैक्ट निकालने में ही नष्ट हो जाता है।
इसका सबसे ज़्यादा दुखद परिणाम यह होता है कि बुढ़ापे की अवस्था में, जबकि मनुष्य को कदम कदम पर प्राण शक्ति की बहुत ज़्यादा आवश्यकता महसूस होती है, उस समय तक पहुँचते पहुँचते अज्ञानतावश मनुष्य के प्राण शक्ति के स्टॉक का बहुत बड़ा भाग मनुष्य द्वारा सतत किए जाने वाले कचड़े कूड़े युक्त खानपान को पचाने एवं अन्य अनर्गल मानसिक गतिविधियों में प्रायः खत्म हो चुका होता है। और इस प्रकार प्राण शक्ति का इन व्यर्थ के क्रियाकलापों में किया गया ये फिजूल खर्च बुढ़ापे में मनुष्य के लिए अपूर्णीय क्षति सिद्ध होता है। इसलिए मनुष्य को अपने भोजन आदि अन्य सभी दैनिक गतिविधियों के प्रति पूर्ण सजग रहना चाहिए। ईंधन और आहार के संदर्भ में यही मूल रहस्य है। जो इस रहस्य को समझ गया, समझो उसकी जीवन यात्रा एकदम आसान, सरल और सुलभ हो गई। पॉइंट नंबर 16, आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है, आहार पचति शिखि दोषाण आहार वर्जितः, अर्थात शरीर के अंदर मौजूद जैव ऊर्जा शक्ति का पहला काम भोजन को पचाना होता है और इसके बाद दूसरा काम सफाई करना। अतः भोजन का सही समय शाम 5 से 8 बजे के बीच का है, ताकि रात में नींद के समय वह ठीक तरह पचकर हजम हो सके। इसी क्रम में प्रातःकाल उठकर मलमूत्र विसर्जन के बाद दिन में 11-12 बजे तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। रोजाना इस नियम का पालन करते हुए हमें शरीर के अंदर शेष बचे हुए अतिरिक्त वात, पित्त, कफ आदि अवांछित अवयवों को जलाकर शरीर से निष्कासित करने हेतु अपनी जीवनी शक्ति को समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए। ये बात अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि भोजन ग्रहण करना और भयंकर सड़ान वाली गंदगी को हटाना, इन दोनों कार्यों में से किसी एक कार्य को चयन करने का कहा जाए तो हमें गंदगी हटाने वाले कार्य को वरीयता देनी चाहिए। लेकिन प्रातःकाल उठकर इस सड़ांध और गंदगी को शरीर के अंदर से हटाने के स्थान पर जब हम नाश्ते के रूप में या किसी भी रूप में उठते ही कोई चीज़ ग्रहण कर लेते हैं, तो प्रातःकालीन निष्कासक अवधि में गंदगी और मल का निष्कासन न होते हुए जीवनी शक्ति जो भी कुछ आप मुंह के अंदर डालते हैं उसको पचाने के कार्य में लग जाती है, और यह मनुष्य के द्वारा की जाने वाली एक बहुत बड़ी चूक साबित होती है। पॉइंट नंबर 17, अगर भोजन से शक्ति मिलती तो हर एक पहलवान, एथलीट, स्पोर्ट्समैन आदि सभी खिलाड़ी अपने अपने खेलकूद, व्यायाम अथवा कुश्ती आदि स्पर्धा में उतरने के पूर्व जमकर पौष्टिक भोजन ग्रहण करते। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं करता। उन्हें मालूम है कि अगर व्यायाम, श्रम, परिश्रम के पूर्व कुछ भी खाया पिया तो वे जीत नहीं पाएंगे बल्कि हार जाएंगे। इसलिए वे हल्के खाली पेट की स्थिति में ही अथक अभ्यास करते हैं और हल्के खाली पेट में ही जंग लड़ते हैं। तत्पश्चात भोजन करते हैं और फिर विश्राम करते हैं। उन सभी की सफलता का यही राज है। पॉइंट नंबर 18, अतः अगर आप भी अपने जीवन संग्राम में विजयी होना चाहते हैं तो दिन भर अपने पेट को यथाशक्ति अधिकाधिक हल्का एवं खाली रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यों को दिन में ही पूरा करें। सायंकाल सोने के पूर्व भोजन करें और फिर रात्रि में गहरी नींद यानी साउंड स्लीप के साथ विश्राम करें, ताकि रात्रिकालीन नींद की अवस्था में जीवनी शक्ति को दिन के समय शरीर में हुई टूट फूट की मरम्मत करने का, बस साथ ही साथ अगले दिन के लिए नई ऊर्जा शक्ति के साथ रिचार्ज होने का भरपूर मौका मिल सके। पॉइंट नंबर 19, भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें निष्कासन योग्य मल यानी कचरा कम से कम बनता हो, व जिसमें ज़्यादा बदबूदार मल नहीं बनता हो। साथ ही भोजन ऐसा होना चाहिए जिसकी कम से कम मात्रा में शरीर की पूर्ति हो जावे, कम से कम मात्रा में काम चल जावे। पॉइंट नंबर 20, भोजन ऐसा होना चाहिए जो ना तो आंतों में बुरी तरह चिपकने वाला हो और ना ही किसी भी प्रकार के रेशे आंतों में पहुँचें।
अनेक लोगों पर किए गए प्रयोगों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि रेशेदार भोजन के रेशे आंतों की पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट में सहयोग प्रदान करने के बजाय आंतों में लंबे समय तक फंसे रहकर शरीर में वात, पित्त एवं कफ युक्त रोगों का कारण बनते हैं। अतः भोजन ऐसा होना चाहिए जिसमें शरीर के अंदर वात, पित्त एवं कफजन्य रोगों को उत्पन्न करने की वृत्ति न हो, यानी रेशा विहीन भोजन करना ही स्वास्थ्यप्रद होता है। पॉइंट नंबर 21, अगर सामान्य रूप से बात की जाए तो दिन का अंतिम भोजन वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में रात्रि 8 बजे के पूर्व ग्रहण कर ही लेना चाहिए। इसके बाद अगले 15-16 घंटे की अवधि तक किसी भी प्रकार का ठोस एवं तरल पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी प्रातः 11-12 बजे तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 22, परिस्थितियों वश अगर दिन का अंतिम भोजन लेट नाइट आवर्स में हो तो उसके एटलीस्ट कम से कम 15-16 घंटे बाद हल्का रसाहार या अपक्वाहार ग्रहण किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 23, दिन में किसी भी समय किए गए पके हुए अथवा गरिष्ठ भोजन के बाद अगले 24 घंटे तक किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। माना अगर आप दिन में प्रातःकाल या दोपहर में या जिस समय भी भारी गरिष्ठ भोजन कर लेते हैं तो कम से कम इतना नियम तो रखें कि गरिष्ठ भोजन के बाद अगले 24 घंटे तक पुनः किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन ग्रहण न किया जाए। सेकंड बट लास्ट पॉइंट नंबर 24, वैसे तो पका हुआ अथवा किसी भी प्रकार का गरिष्ठ भोजन शाम 5 से 8 बजे के बीच करना ही श्रेयस्कर है। तथापि अगर भारी एवं गरिष्ठ भोजन रात 8 बजे के बाद रात्रि काल में ग्रहण किया जाता है तब ऐसी परिस्थिति में इस भोजन व इसके बाद किए जाने वाले अगले गरिष्ठ भोजन के बीच में कम से कम 40 से 44 घंटे का अंतर रखना ही उत्तम है। हाँ, इस अवधि में हल्का अपक्वाहार लिया जा सकता है। अगर हमारे ये अति महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझ में नहीं आते हैं तो इनको बार बार सुनें, तभी आपको ये फंडामेंटल क्लियर हो सकेंगे। लास्ट वन पॉइंट नंबर 25, दिन के किसी भी समय किए गए भारी भोजन के बाद अगर उपरोक्त नियमों का पालन कर लिया जाए तो स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं से सहज ही बचा जा सकता है। तप सेवा सुमिरन पार्ट 17 अंक क्रमांक 56 सुमिरन भाग 3 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी अंक क्रमांक 57 में सुमिरन भाग 4 के अंतर्गत व्यायाम, आसन और प्राणायाम, इस यक्ष प्रश्न के साथ कि व्यायाम, आसन और प्राणायाम करने से आपकी जीवनी शक्ति कहीं कम तो नहीं हो रही है, अर्थात कहीं अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो रहा है। इस विषय को लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगींद्र रमेश चंद्र भार्गव।